देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। आज हमारे साथ है रंजना बुंदेला जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने आज ये स्कूल ओपन किया है, इसका आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है और ये 26 जनवरी का 2022 को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में इसका मैंने आज इनॉग्रेशन किया है। तो किड्स लॉन्चर को ये प्ले स्कूल है और इसकी फ्रैंचाइज़ी लेने से पहले मेरा मोटिव था कि जो बच्चे प्ले स्कूल के लिए परेशान होते हैं और जो बच्चे वाक़ई में जिनकी वर्किंग वुमन होती हैं, उन बच्चों को क्रच का, डे बोर्डिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने किड्स लॉन्चर की फ्रैंचाइज़ी ली है, जिसमें सिर्फ़ 2 टू 6 इयर्स का रेशियो है बच्चों का और प्ले स्कूल की नींव मैंने रखी है, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हुए। थैंक यू। मैम जो आपने स्कूल खोला है ये बाकियों से कैसे अलग है? जी, जिस एरिया में मैंने ये स्कूल खोला है, बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र में मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर हमारे आस-पास 5 किलोमीटर की रेंज में भी कोई प्ले स्कूल नहीं है। हमारे पास स्कूल एकेडमिक्स बहुत सारे हैं, जो कि हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल के हैं, लेकिन हमारे पास प्ले स्कूल नहीं है। इसको मैंने ध्यान में रखते हुए इस एरिया में ओपन किया है। थोड़ा-सा डिफरेंट है हमारी थीम भी, हमारा कल्चर भी सिर्फ़ बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली ये स्कूल खोलने की? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मोटिवेशन मुझे मिली नहीं है, मोटिवेशन मेरे अंदर है, डेवलप है, ये इनबिल्ट है और जब मैं झांसी आई, मेरा कार्यक्षेत्र चूँकि लखनऊ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। जब मैं झांसी आई, मेरे खुद 2 छोटे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा 4 इयर्स का है, एक 6 इयर्स का है। जब मैं अपने बच्चों को यहाँ प्ले स्कूल के लिए परेशान हुई, उस दिन मेरे मन में आया कि मैं खुद एक प्ले स्कूल बनाऊँगी। जैसे मैं परेशान होती हूँ, मेरे हिसाब से बहुत सारी मदर्स प्ले स्कूल को लेके अपने बच्चों के लिए परेशान होती होंगी। वहाँ से मेरे मन में एक कल्पना आई। 14 नवंबर जो अपने यहाँ चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, उस रात को मैंने इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया और स्कूल का सपना मैंने सजाया और आज इसका मैं इनॉग्रेशन करने जा रही हूँ। तो मैम जो पेरेंट्स हैं वो कब से अपने एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं? वैसे हमारे यहाँ 2022 जो है मार्च का सेशन वैसे स्टार्ट माना जाता है, लेकिन किड्स और प्ले स्कूल में कोई सेशन नहीं होता है। मेरे यहाँ फरवरी से ही एडमिशन स्टार्ट होंगे और मेरे पास ऑलमोस्ट 2022 एडमिशन्स हैं और मैं फुल प्रिपरेशन है हमारी। तो मैम आपको आपके स्कूल के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज किड्स लॉन्चर के इनॉग्रेशन प्रोग्राम के अवसर पर आज हमारे साथ हैं आशा राय जी जो कि लखनऊ से हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आशा राय और रंजना जो है इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो शुभकामनाएं इसलिए देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा इसने कदम उठाया है। अब मतलब बच्चों के लिए ही ये शुरू से इसका प्यार दिखाई देता था और ये नहीं पता था मुझे कि लखनऊ से झांसी में भी आकर ये इतनी मेहनत से इसने अपने को इतनी जल्दी सेटल भी किया और इतना अच्छा मतलब बच्चों के बारे में सोचना जो है इसका बहुत जायज़ है कि वहाँ से पे भी इसके खुद जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि बच्चे जब कोई प्रोग्राम में जाना होता था तो अक्सर हम लोग सोचते थे कि बच्चों को कहाँ छोड़ना है। इस टाइम मतलब हमने देखा है कि 6 साल के बाद जब क्लास फर्स्ट में आ जाते हैं, क्लास सेकंड में आ जाते हैं, तब तो बच्चे पूरी तरह से टीचर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। माँ का थोड़ा-सा ये होता है कि बस होमवर्क कराना है, ये कराना है, लेकिन जब बच्चे जो एकदम 2.5 साल के बच्चे आप जब होते हैं, तो उनको आप ऐसे सोचो कि मतलब हम पेरेंट्स के पास छोड़ दें या मतलब घर में ही किसी के पास छोड़ते हैं, वहाँ उनको शिक्षा नहीं मिलती है। यहाँ पर ये आने के बाद बच्चों को आपको प्रॉपर डिसिप्लिन भी सिखाएगी, उनके साथ में जो हमारा जो मतलब बिगनिंग है पढ़ाई में वो करना है। 10 बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो खेलते भी हैं, उनका टाइम भी अच्छा पास होता है। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम उन्हें देना चाहते हैं संस्कार कल्चर जो हमारा अपना वो बचपन से ही मतलब जो एकदम 2 साल 2.5 साल के बच्चे को आप 10 बच्चों को जब जब बड़े बच्चों को देखते हैं तो उसी तरह वो सीखते भी हैं। और बहुत कुछ डिपेंड करता है टीचर का और मुझे लगता है कि एज़ डायरेक्टर रंजना से अच्छा कोई नहीं हो सकता जो खुद भी मैंने इसको देखा है बच्चों के साथ बहुत अच्छा ही इसका शुरू से रहा है कि बच्चों के का ध्यान रखती है बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसी माँ नेचुरल सी बात है कि और बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखेगी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत ही शुभकामनाएं इसको और मैं ये चाहूँगी कि झांसी में इसका स्कूल का नाम हो और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। के बारे में कुछ बताइए। मैं एक्चुअली आस्था सेवा संस्थान में 2007 से है मेरा। तो वहाँ पे हमारा क्या था कि स्टार्टिंग में एक बार मैं ऐसे ऑफिस में थी तो एक बेबी किसी मतलब हमारी कोई फ्रेंड थे उनकी उनकी बेबी जो है उसको एकदम से पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज है और उसको ब्लड की ज़रूरत है।
तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि समाज सेवा और इस टाइप का नाम नहीं सोचा था, बस ये था कि धुन में चले गए और जाके उसको ब्लड दिया मैंने। जब ब्लड दिया तो उसके बाद इतना मेरे ऑफिस में 5-6 लोगों ने मतलब जैसे सब, अरे मैम की वजह से उनकी बेटी बच गई है, तो मतलब वो बहुत कम एज में, जैसे आप 20 में होते हैं तो आपको बड़ा ये लगता है, बड़ा हाई फीलिंग आती है, अरे हाँ मेरे लिए इतना ज़्यादा वो हो रहा है। तो मतलब मैं घर पे आई तो मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया, ब्लड एक तो बस रक्तदान ही दिया है, कोई ऐसा ना मुझे उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद मेरा एकदम से दिमाग में हुआ कि मैं साथ साथ में ही ऑफिस वर्क करने के साथ साथ में ही मैं ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाने लगी, मेडिकल के कैंप्स लगाने लगी। फिर वो धीरे धीरे और बढ़ा और बच्चों के को पढ़ाने के लिए स्लम एरिया चले जाने लगी। मतलब इस तरह से करते 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 फिर और आगे आया, तो फिर मदर्स के लिए, उनकी मदर्स के लिए क्या कर सकती हूँ। तो कुल मिला के ये होता है ना कि इसका क्षेत्र का ये कोई लिमिटेशन नहीं है, समाज के लिए काम करने के लिए आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना आप चाहो उसमें आप घुसते जाते हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं, आपको ये लगता है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए। तो समाज के हर वर्ग के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना अपना मैक्सिमम टाइम दे सकती हूँ। और मैं बच्चों से भी चूँकि फ्री हो चुकी हूँ तो पूरा टाइम बच्चों को भी देती हूँ, वही युवा को देती हूँ, जितना हो सकता है बुज़ुर्गों को भी देती हूँ, वृद्धाश्रम में जाती हूँ। और लेडीज़ के लिए जितने, जिनको अपने अधिकार नहीं पता है, मतलब बड़े जगह में भी होता है कई जगह कि आज हम कहते हैं महिला उत्पीड़न नहीं है, लेकिन समाज इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि कई जगह आपको ऐसी, तो ठीक है वहाँ पे हिम्मत नहीं कर पाता हम, मैं वो अब एज गार्जियन कभी बन के जाती हूँ, कभी किसी तरह से, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जो जितना मामला सुलझा सकूँ, जितनी हेल्प कर सकती हूँ करती हूँ। अब हमारे साथ है संजीव यादव जी, वंश एकेडमी के स्कूल डायरेक्टर। जी नमस्ते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज बेहद ही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। आज हमारी परम आदरणीय बहन रंजना बुंदेला जी के द्वारा झांसी जैसे शहर में ये इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी लखनऊ से लेके आई हैं, उसके लिए ये बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। अब यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, जैसा कि अभी मैम बता रही थी कि 2 साल से 6 साल के बच्चे, जिनको अभी एक बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, और वो जो हाउस वाइफ या वर्कर्स वूमेन होती थी, बच्चों के लेके बहुत चिंतित होती थी। अब इस संस्था के खुल जाने से, किड्स लॉन्चर के खुल जाने से झांसी जैसी जगह में भी हम एक इंडिया स्तर की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कर पाएंगे। इसके लिए मैं किड्स लॉन्चर की डायरेक्टर रंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये इतना अच्छा कदम झांसी ज़िले में उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद।